कि मुझे महासंघ की तरफ से इन लोगों ने कुलालमपुर भेजा और मैं आप सबके सम्मान को बढ़ाकर जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आया उसी तरीके से मैंने कुलालमपुर में भी आपका सबका समाज का मैंने मान बढ़ा करके एक नई दिशा समाज को देने की कोशिश की है। तो मैं एक बात उन्हें आप सब लोगों को अपील करूंगा कि आप सब लोग एकजुट रहें, इकट्ठे रहें, एक दूसरे प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें और जब भी मौका लगे बस जय भीम बोलें, जोर से बोलें जय भीम। LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद। सर KP चौधरी जिंदाबाद। KP चौधरी जी जिंदाबाद। वालिक जिंदाबाद। सर KP चौधरी जी जिंदाबाद। LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद। वालिक जिंदाबाद। 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 श्री KP चौधरी जी जिंदाबाद। 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 श्री KP चौधरी जी राइट पाथ। राइट पाथ। राइट पाथ। वालिक जिंदाबाद। 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 वालिक जिंदाबाद। 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 भाई यही वाइट ले लो। SBI के साथियों का विशेष आभार, धन्यवाद। हमारे बहुत साहब आज दिल्ली में नहीं है। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। आदरणीय चौधरी साहब जी जब हमारे कुलालमपुर से आज आए हैं, विदेश से आए हैं, उनके हमें बहुत बहुत आभार ये बड़ा हर्ष का विषय है कि चौधरी साहब ने हमारी आवाज़ को वहाँ बुलंद किया मलेशिया के अंदर। वो टाइम टाइम में हमारे आवाज़ को, समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। चौधरी साहब के विचार बिल्कुल क्लियर हैं, विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और बात को ऊपर उठाते हैं, उठाना जानते भी हैं कि क्या हमारी क्या समस्याएं हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जिसके पैर न फटी भिवाई वो क्या जाना पीर पढ़ाई। जो सब जानते हैं हर चीज़ को कि हमें क्या दिक्कत है, हमने उन दिक्कतों को नज़दीक से देखा है, समझा है और सहन किया है। उसी हिसाब से चौधरी साहब बात को उठा रहे हैं। अभी जब हमारा संविधान दिवस मनाया उसके माध्यम से चौधरी साहब ने बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाया। हम फेडरेशन की आवाज़ है, हमारे संगठन की आवाज़ है, आपके संगठन की आवाज़ है, SBI की आवाज़ है। इस आवाज़ को देश के विदेश के विभिन्न कोनों में जाकर वो उठाते हैं और हमारी समस्याएं, हमारे समाज की समस्याएं जब विदेशों में उठती हैं तो हमारे देश के जो नायक हैं, जो चला रहे हैं, उनके कानों में कुछ शायद जू रह जाए जिससे कि हम सिर्फ दो ही बात बोलूँगा। जैसे आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको हवा में उछालते हो और वो बच्चा रोता नहीं है, मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे गिरने के लिए उससे पहले उसके पेरेंट्स के हाथ उसके नीचे आ जाएंगे, उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही चौधरी साहब हमारे बीच में हैं, आपको किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। प्रेम सिंह साहब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि चौधरी साहब और उपस्थित सभी विभागों और फेडरेशन के पदाधिकारी और उपस्थित सभी साथियों, आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। साथियों, जिस तरह चौधरी साहब दिन रात 24 घंटे 7 दिन, महीने के 30 दिन, 365 दिन, जब भी चौधरी साहब को हम रात में 11 बजे, 8 बजे, 7 बजे, कभी भी चौधरी साहब का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है। पढ़ने के बाद प्रोफेसर बन गए होते, अगर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के बाद प्रोफेसर बन गए होते और इंडिया ना आए होते तो क्या इंडिया के लोग, हमारे जैसे आप जैसे लोग सरकार की नौकरी में आकर आज रोटी खाते हुए होते? क्या सवाल है मेरा? वो आए, वो वहाँ नहीं सेटल हुए, हम तो अपने बच्चों को सेटल कर रहे हैं, वो सेटल वहाँ नहीं हुए, वो यहाँ आए, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए काम किया, हमें रोजी दी, रोटी दी, हमारे जैसे वो कपड़े दिए, चप्पल दिया, जूते दिए और उनकी वजह से आज हम लोग पक्के घरों में और कार में रह रहे हैं। हमारे ऊपर भी समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग उसी तरीके से जिम्मेदारी को निभाएं, उसी तरीके से आप लोग जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आप अपना सर्वोपरि मानते हैं तो उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे कहने से हाथ की जो अंगूठी इसमें पत्थर है उसे 6 महीने उतार के फेंक दो, कोई नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लीजिएगा। आप मेरी बात समझे? आप भारत के नागरिक हो, भारत के आदिवासी हो, भारत के मूल निवासी हो, जरा सोचो इस बात पर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे पर जो शरणार्थी यहाँ पर आए थे, जिनको रिफ्यूजी कहा गया, आज वो देश के मालिक बन गए। हम आदिवासी कहाँ हैं? हमारा ना कोई मान है, ना सम्मान है, ना देश की धरती में कोई हक है, ना व्यापार में कोई हक है। और सरकारी नौकरी जो बाबा साहब दे के गए थे वो रिजर्वेशन को प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म कर दी गई। ये बात सही गलत है? अरे मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो हमको सड़क पर ला दिया गया। हम दिन रात खेतों में काम करें, हम दिन रात दफ्तरों में काम करें। ये सड़क बनी हुई है, हमारे लोगों ने बनाई।
ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारे लोगों ने बनाई है, ये LIC की बिल्डिंग हमारे गरीब लोगों ने बनाई है। लेकिन इन बिल्डिंगों को बनाने के बाद क्या कोई हमारा आदमी इनमें रहता है? नहीं। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो। अभी मैं मलेशिया जब गया तो मलेशिया जाकर मैंने देखा कि हमारे जो तभी लोग जो वहाँ पर गए, आज जब मैंने उनकी पोजीशन देखी, अरबपति करोड़पति इतने बड़े बड़े पदों पर वो हैं, इतने बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं। जब मैं लंदन में जाता हूँ अपने लोगों को देखता हूँ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में गए, आज वो मालिक बने हुए हैं। जो लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं आज वो मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। सोचो अफ्रीका के लोगों को ले जाया गया नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए, कहाँ? US में। और आज उन्हीं का ब्लैक्स 2 बार राष्ट्रपति बन गया अमेरिका। ये बात सही है गलत है? अरे सही है गलत है? पिछले अंग्रेज हमारे यहाँ से लेकर गए लंदन में भारतीयों को भर करके, आज सुनक नाम का हमारा ही भारत का मूल का आदमी प्रधानमंत्री बन गया वहाँ का। ये सही है गलत है? इंद्र कुमार गुजराल पाकिस्तान से आया हुआ सन्नाटी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, OBC प्रधानमंत्री बन गया। जनरल तो प्रधानमंत्री बनते ही रहे हैं, क्या SC ST का आदमी भी कभी प्रधानमंत्री बनेगा? कभी सोचा आपने? क्या इस देश का प्रधानमंत्री SC ST नहीं होना चाहिए? अरे देश हमारा, मूल निवासी हम, जो बाहर से लोग आए वो यहाँ के मालिक बन रहे हैं, और जो इस देश के रहने वाले हैं वो बेचारे क्या है, मान सम्मान के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं और उनके साथ हर रोज अत्याचार अन्याय होता है। ये बात सही गलत है? इसका निदान क्या है? इसका निदान हमारी और आपकी एकता में इसका रहस्य छिपा हुआ है। हम सब लोग एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो डरेगा। LIC मैनेजमेंट ने आपके 8 में 4 जेडम लगाए, आज आपके SC कैटेगरी का 0 कर दिया। कारण यह है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि शायद चौधरी साहब के VRS लेने के बाद पोजीशन में फर्क आ रहा है। तो क्या फर्क लाओगे आप लोग? पहले जैसा वातावरण बनाओगे? अरे हाथ उठा के बनाओगे या नहीं बनाओगे? अगर बनाओगे तो सुरक्षित रहोगे, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपको पता है कि आगे क्या होना है। तो मैं आज के अपने संबोधन में कोलंबिया में जो हमारा जो कोलालमपुर के अंदर जो अभी 3 दिन का हमारा ये बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिवस समारोह मनाया गया, मैं वहाँ की टीम को, जो मलेशिया एसोसिएशन है और मिस्टर पंजा स्वामी विशेष रूप से जो उसके अध्यक्ष थे, उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे हेमंत सूटे मुंबई से गए, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे हरदेव शाह साहब जो इसके कोऑर्डिनेटर थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। देश विदेश के कोने कोने से जो भी लोग आए और उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाया, एक नया इतिहास रचाया, उसके लिए मुझे बताने बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मलेशिया ने बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू का जो प्रस्ताव हमने परसों रखा, उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार करके 5 एकड़ लैंड मलेशिया सरकार ने बाबा साहब के लिए डोनेट कर दिया। प्रधानमंत्री के भाषण को जरूर सुनिएगा। अंग्रेजी बोला उन्होंने, भारत सरकार के बारे में ऐसा ऐसा बोला है कि आप कोई बोल नहीं सकता। बाबा साहब के मिशन के बारे में मलेशिया प्रधानमंत्री ने 1 घंटे बोला है, कृपया करके उसे सुन तो लीजिए। आपके राष्ट्रीय महासचिव ने जो वहाँ जा बोला है, अपने मोबाइल में बजाय ये सास भी कभी बहू देखते हो, अरे पहले उसको सुनिए। आपके मतलब की बात है कि आपका राष्ट्रीय महासचिव क्या कोलालमपुर जाकर क्या बोल कर आया, सुनिए तो सही। सुनना नहीं चाहिए आपको? अरे सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। दिन भर आप मोबाइल में देखते रहते हो बेकार की चीज़ें। अपने काम की चीज़ देखो, अपने मिशन की चीज़ देखो, अपने आप को मजबूत करो, एकजुट होता हो, एक दूसरे को प्यार करो और संगठन के पुराने स्वरूप को वापस लाने में कसम खा लो कि हमें पहले स्वरूप अपने 8 में 4 जेडम बनाओगे? हाथ उठा के बताओ। 8 में 4 जेडम लगने चाहिए, 17 में 10 एसडीएम इंचार्ज लगने चाहिए, MM और RM मार्केटिंग लगने चाहिए। और जो लोग SC ST के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे जेडम हैं और चाहे वो, समझे नहीं बात, आप SDM हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। असल बात रह गई वेज रिवीजन, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर पैसे की बात ना हो तो मामला ख़राब हो जाएगा। मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ वेज रिवीजन की पूरी हो गई हैं। एक अधिकारी की उपस्थिति ना होने की वजह से, सिग्नेचर ना होने की वजह से ये थोड़ा मामला पेंडिंग है, लेकिन अगले सप्ताह में आप लोगों को हम सूचित करेंगे कि आज गजट, आपका गजट नोटिफिकेशन हो गया है और 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट आपकी जो है बैंक खाते में पहुंच जाएगा। जोरदार ताली बजाओ उस बात के लिए। क्योंकि चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद वेज रिवीजन हुआ। आपके संगठन ने 2.5 साल पहले वेज रिवीजन पे कहा कि 16% और सैटरडे ऑफ होगा, वही हुआ। जिस दिन आपके संगठन ने कहा 17% का इंक्रीज है, उसी दिन लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन बताइए आप, जो आपके सेंटर ने जानकारी दी 17% हुआ नहीं, हाथ उठा के बताओ, हुआ? अरे हुआ? नहीं हुआ? और जिस दिन आज कोई नोटिफिकेशन की बात कर रहा है कोई यूनियन? अरे कोई नोटिफिकेशन की बात कर रहा है क्या? जिस दिन हम बताएंगे कि आज गजट नोटिफिकेशन का अब पब्लिश हो गया है, उसी दिन आपको जो है अगले दिन भुगतान की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो एक बात उन्हें मैं LIC परिवार का और हमारे महासंघ के जो साथी यहाँ पर हैं, विनोद जी हैं, हमारे साथी उमेश जी हैं, हमारे प्रेम सिंह साहब रेलवे से हैं, इन साथियों का भी आभार और धन्यवाद इसलिए व्यक्त करूँगा कि मुझे महासंघ की तरफ से इन लोगों ने कुलालमपुर भेजा और मैं आप सबके सम्मान को बढ़ाकर जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आया, उसी तरीके से मैंने कुलालमपुर में भी आपका सबका समाज का मैंने मान बढ़ा करके एक नई दिशा समाज को देने की कोशिश की है। तो मैं एक बात उन्हें आप सब लोगों को अपील करूंगा कि आप सब लोग एकजुट रहें, इकट्ठे रहें, एक दूसरे प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें और जब भी मौका लगे बस जय भीम बोलें, जोर से बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, मैं निवेदन करूंगा केसरी चौधरी जिंदाबाद।